नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 डे। अभी हमारी मौजूदगी जो है अक्षयवट रायनगर विदुपुर स्टेशन बराटी गांव के निकट है और लोकसभा चुनाव की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। 5वें चरण का नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और 20 तारीख को वोटिंग है। इसे लेकर हम जनता ओपिनियन के लिए आए हैं, जानते हैं जनता का हाल कि जनता की पुकार अब की बार किसकी सरकार। हमारे बीच बहुत सारे जनता जुड़े हुए हैं और इन्हीं जनता से हम जानते हैं कि अब की बार जो है वो किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम शिव हुआ। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी की सरकार। हाँ। कांग्रेस से इतना नाराज क्यों दिख रहे हैं आप? कांग्रेस 62 साल किया, क्या किया गरीबों के लिए? 62 साल में कांग्रेस की सरकार क्या किया? रोड बदहाल। यहाँ से जंदाहा के लोग जाते थे तो गाड़ी का पत्ती टूट जाता था, 3 घंटा में पहुँचते था। अभी जंदाहा कितने दिन में लोग जाते हैं? 25 मिनट में जाता था। 45 किलोमीटर कहीं पे बिहार में कितना रोज क्या होता था? रोज अपहरण होता था। शाम में बेटी बहुआ रोड से नहीं निकलती थी। लेकिन अभी जो लोग बेरोजगारी का जो मुद्दा झेल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? बेरोजगार मुद्रा लोन, मोदी जी मुद्रा लोन दिए, घर घर में मुद्रा लोन लेके आप बिजनेस कीजिए। आप अपने आप को परफेक्ट करिए ना कि मैं अपने आप को 100 आदमी को खटाऊं। क्यों नहीं सोचता है रोजगार केवल मोदी जी रोजगार अपना लगाने का क्षमता क्यों नहीं बन रहा है? हाजीपुर सीट से किसे देखना चाहते हैं? हम लोग हाजीपुर सीट से जो रामविलास जी का बना हुआ सीट है उसको ही देखना चाहते हैं। क्या लगता है कि रामविलास जी के बताए राहों पे चिराग पासवान जी चल पाएंगे? वो नहीं चलेंगे तो अगले बार उनको जनता अलग कर देगी। उनके भाई भी तो 5 साल रहे हैं, क्या विकास किया हाजीपुर? हाजीपुर में उनका विकास हुआ मगर उनके लोग दिखावा में नहीं हुआ। उनका विकास क्यों नहीं हुआ? कौन गाँव में नहीं हुआ? पशुपति जी के पारस के कुछ विकासों को बताइए हाजीपुर में। हाजीपुर में जब विकास हुआ, जो भी हुआ विकास हुआ। हम लोग तो उनसे विकास हुआ, हम समझते हैं विकास हुआ, दिखावा में नहीं तो विकास तो हुआ उनका। क्या कहेंगे आप इस बार किसको मौका दे रहे हैं हाजीपुर सीट से? अरे हाजीपुर सीट से तो मौका बाद में हम लोग देंगे। इससे पहले जो लोग सांसद रहे हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं कि इस पंचायत में कहीं भी पशुपति कुमार पारस के नाम से कोई विकास का अगर बोर्ड लगा हुआ है तो आप जो लोग कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार है। कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। और अभी जो चिराग पासवान जी यहाँ के ताल ठोक रहे हैं, हम बता देना चाहते हैं कि हाजीपुर लोकसभा की जनता अब बाहरी लोगों को भगाकर और यहाँ का जो बेटा है जो सुख में, श्राद्ध में, मरनी हरनी, छठियारे का भोज खाते हैं और हर दुख सुख में जो शामिल होते हैं, उस बेटा को जिताने का काम कर रही है हाजीपुर। क्या इससे विकास हो जाएगा? भोज खाने और मरनी में शामिल होने से क्या विकास हो जाएगा? विकास दूसरा पहलू है। सबसे पहले जो हमारे दुख सुख में जो हमारा जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं हुआ, वो उससे जनप्रतिनिधि की जरूरत हमारे हाजीपुर में लोकसभा के जनता को नहीं है। और दूसरी बात कि जो सरकार, देश भर में सरकार की जो बात हो रही है और जो रोजगार की बात हो रही है, सबसे पहले जो 14 और 19 का जो चुनाव नरेंद्र मोदी जी लड़े वो हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके लड़े। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सबसे पहले पूरे देश में पहला नेता है जिन्होंने बीजेपी को मुद्दे की बात करने के लिए मजबूर किया। 5 लाख लोगों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। और मैं मोदी जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि 73 साल की उम्र में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अग्निवीर योजना, जिस आर्मी में गरीब का बच्चा जाता है, किसान का बच्चा जाता है, इस उम्मीद के साथ कि मैं देश का सेवा करूंगा और हमारे परिवार का भी भला उससे होगा, वैसे बच्चों को ठगने का काम नरेंद्र मोदी जी किए। उन्होंने अग्निवीर योजना लाकर जो बच्चे को 4 साल में उनको रिटायर करवा दे रहे हैं। 19 साल की उम्र में उनका नौकरी लगेगा और 23 साल में वो घर पे रिटायर होकर आ जाएगा। खुद वो जो मंत्री बनते हैं, जो विधायक बनते हैं, वो 5 साल के लिए बनते हैं। लेकिन बच्चे जब नौकरी इतना मेहनत करके करने जाएंगे तो उनको 4 साल के लिए होगा। 5 साल विधायक रहने के बाद, सुन लीजिए पहले बात तो सुनिए। हो रही है। अरे पहले बात तो सुनिए। 4 साल ये नौकरी करके ये आ जाएंगे, इनको पेंशन की सुविधा नहीं होगी। 5 साल वो मंत्री रहेंगे तो उनको पेंशन की सुविधा होगी, उनको बिजली बिल फ्री मिलेगा। अभी 399 रुपए में, 299 रुपए एक महीने का रिचार्ज होता है, जिसमें सब चीज फ्री होता है। अभी भी 10,000 रुपए वो लोग लेते हैं इन सब चीजों। चलिए फिर आपके पास आते हैं तुरंत। क्या कहेंगे इस बार हाजीपुर सीट पे क्या जातिवाद का मुद्दा चलेगा कि विकास का मुद्दा चलेगा? क्या लग रहा है? जातिवाद का मुद्दा नहीं चलेगा। जाति तो कोई मैटर ही नहीं है। आप जान लीजिए कि 47 वर्षों से इस हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कि एक परिवार का शासन रहा है। और आप जो देखेंगे तो आप सड़कें देख लीजिए, नालियाँ देख लीजिए, कहीं कोई विकास दिख नहीं रहा है। यहाँ देख लीजिए जो ट्रेनों का ठहराव था, यहाँ कई ट्रेनें ठहरती थी, वो भी यहाँ बंद कर दिया गया कोरोना काल के बाद से। यहाँ हम जन को काफ़ी परेशानी हो रही है और कहते हैं कि हम विकास पुरुष है।
यही विकास पुरुष है। सांसद यहाँ के थे, समस्तीपुर में ट्रेन रुकवाने का काम करते हैं नहीं रुकता। और यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। यहाँ का व्यापार बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया, दुकानदार लोग किसे मौका दे रहे हैं? इस बार सबके जन के मसीहा गरीबों के बेटा शिवचंद्र राम को हम लोग वोट देकर भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। और हमारे साथी ने कहा कि 70 साल में हमने कांग्रेस को दिया, कि कांग्रेस ने क्या किया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया। आपने तो केवल बेचने का काम किया है। कांग्रेस ने हमें IIT दिया, IIM दिया, सेल दिया, भेल दिया, इसरो दिया, सारे संस्थान दिए। और आपने बारी बारी से इन संस्थानों को बेचने का काम किया, जहाँ तक कि रेलवे को भी बेचने का काम किया, जो बृहद पैमाने पे बेरोजगारों को रोजगार देती थी। मोदी जी भी तो डिजिटलाइजेशन किए हैं, राम मंदिर का निर्माण किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। मंदिर से पेट भरेगा भैया, डाटा दीजिएगा, डाटा से रोटी डाउनलोड होगा। क्या किसको मौका दे रहे हैं इस बार? हाजीपुर से इस बार का सांसद कौन है, किसे मौका दे रहे हैं? लोगों का एक मत बना लिए हैं कि यहाँ का बेटा शिवचंद्र राम इस बार सांसद बनेगा और गरीब गरीबों की भी आवाज को सुनेगा। और रोजगार की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। 2014 में इन्होंने क्या कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख सबके अकाउंट में डाल देंगे। हमारा अकाउंट में कहाँ है अभी तक? आप लोग अकाउंट में आया है? कोई मिलेगा। एमपी से पूरा आदमी सिकंदर राम में कहीं जिता के रहेगा। राम रहीम नहीं चलने वाला है यहाँ, खाली राम रहीम करता है, रोजगार हाजीपुर से किसे मौका दे रहे हैं? देखिए, इस बार तो हम 10 साल से लगा सांसद है। एनडीए की जो सांसद है वो विकास के बारे में आप बात करिए। इस सरकार में मोटा मोटी बात समझ, जनहित की बात की जाए, लोग आएंगे, वादाएं करेंगे। उन्होंने बताया रोड गड्ढे में था, अब पहली बार जो बोले रोड गड्ढे में था, रोजगार खुद सृजन करे। अरे रोजगार सब सृजन नहीं ना कर सकता, उसके लिए तो सरकार की मदद लेनी पड़ेगी। कितने % लोगों को मुद्रा योजना मिला है वो हमको बता के बताए। 1 से 2% हम डाटा बता सकते हैं। घोटाले की आप बात अगर सरकार में की जाए ना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है। जब वो वादा, जो चीज वादा करके सरकार में आए, मैं उसी चीजों पे मुद्दे पे आपने बताया कि 2 करोड़ रोजगार मिले, मोटा मोटी 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए। 10 साल की सरकार है, 20 करोड़ मिला नहीं मिला? किसान का, अगर आम लोगों का कर्जा EMI पे अगर भी चलेंगे, हाजीपुर के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हाजीपुर में ही बात कर रहा युवा जो है हमेशा इसी रहेंगे कि अपना सत्ता लगाना पड़ेगा कि हम कितना पढ़ाई लिखाई, कितना उन्नति से देश के अंदर रोजगार है जो हम कोई नहीं, ढंग से व्यवस्था में नहीं रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा तो रोजगार। पढ़े लिखे लोगों का भी आवाज है कि हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस बार जो है हाजीपुर सीट जो है हॉट सीट बना हुआ है और लगभग जो है 14 लोग जो है ऐसे नामांकन किए। किसे मौका मिलना चाहिए हाजीपुर से? देखिए, हाजीपुर से रामविलास जी के क्या हुआ है, ठीक है, बीच में पारस जी आए, नहीं हो पाया। लेकिन रामविलास जी के जो कैल है और पहला बार उनका लड़का आ रहा है चिराग पासवान, ऐसे भी बेचारे उस दिन बोले कि हमारे तो फादर के सर पर से हाथ उठ गया। तो सहानुभूति वोट तो होना चाहिए। देखिए, रामविलास जी की कृति को भुलाया नहीं जा सकता है हाजीपुर में, लेकिन क्या चिराग पासवान जी उनके बताए राहों पर चलकर विकास करेंगे? क्या लगता है आपको? एक बार तो मौका देना चाहिए, एक बार मौका दीजिए। तो जमुई की जनता भी दी, फिर वहां से भाग के हाजीपुर क्यों? जमुई के जनता दी, ठीक है, लेकिन अब वहां से आ गए थे, यहाँ फादर के विरासत सीट था। अभी बताइए कि राहुल जी अमेठी क्यों नहीं लड़े, रायबरेली काला चले गए? मैनार तो लड़ी रहे थे। जनता कह रही कि जमुई की जनता उन्हें अस्वीकारी, इसलिए वो हाजीपुर भागे हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार देखना तो है, एक बार देखिए, उनको विरासत मिलना चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए। और सुनिए, हमारा मंत्रिमंडल जो मोदी जी के लाभ चला, पति जी के 5 साल में क्या मिला? और विभाग का खुला, कुछ रोजगार मिला, खुला की बात तो निफ्टम मात्र 1 दिन का ट्रेन दिया जाता है, क्या युवाओं को नौकरी मिलेगा? ऐसा बात नहीं है, जो रोजगार वही ना करेगा, रोजगार कोई। क्या नाम हुआ आपका? हाजीपुर लोकसभा सीट से इस बार किसे देखना चाहते हैं? हम धरती पुत्र, वैशाली के पुत्र
शिवचंद्र राम जी को देखना चाहते हैं, जो हमारे वैशाली के स्थानीय लोग हैं। एक छोटा से छोटा कार्यक्रम होता है, उसमें हमारे शिवचंद्र राम जी जो उम्मीदवार है उसमें शरीक होते हैं, उनको देखना चाहते हैं। यहाँ के तमाम जनता 14-15 करोड़ जो मैंने लाख जो वोटर है उनको देखना चाहता है। रामविलास और चिराग जी से बड़ा नाराज क्यों? आज़ादी के बाद 77 से लगातार कई बार यहाँ के सांसद रहे रामविलास पासवान जी और उनके पुत्र ये चिराग जी है। तो चिराग जी जो भाजपा से सांप्रदायिक पार्टी है और अति पिछड़ा ओबीसी शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देने का काम किया था, वह भाजपा आरएसएस मिलकर ये आरक्षण को विलुप्त करते जा रहा है और उसमें चिराग जी शरीक है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और कहते हैं कि हम ओबीसी के बेटा हैं और तलवार से अपने और भाई बंधु के तलवार से गर्दन काट रहे हैं, तो उनको कैसे हम समझेंगे कि जनता अगर शिवचंद्र राम जी को मौका देती है तो क्या हाजीपुर का विकास होगा इनके रीजन में? जनता यदि शिवचंद्र राम जी को मौका देती है तो हाजीपुर का और पूर्णिया जो कभी विकास का यहाँ किरण नहीं चला था, ऐसा विकास होगा शिवचंद्र राम जी के नेतृत्व में। क्या चाचा क्या कहेंगे इस बार हाजीपुर का सांसद कौन होगा? शिवचंद्र राम जी। शिवचंद्र राम जी, हाँ, शिवचंद्र राम जी को जिता देना है हाजीपुर से। बिल्कुल उसको जीतना है, वो कभी हारेगा नहीं। बदलाव जरूरी है, बिल्कुल बदलाव जरूरी है। क्या कहेंगे आप? लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव जरूरी है, क्या वाकई में बदलाव जरूरी है? भाजपा झूठ का खजाना है। 15 लाख 15 करोड़ नौकरी या सब आपको 15 लाख मिला क्या? नहीं मिला। 15 लाख कहाँ मिला? हम लोग खाता खुलवा के इंतजार करते रह गए। 15 लाख का 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो उनका जुमलाबाजी होगी। बदलाव चाहते हैं पूरे भारत में, हाजीपुर से बदलाव शुरू होगा। उसका हाजीपुर से बदलाव शुरू होगा। 400 हार होगा। केंद्र में किसको देखना चाहते हैं? केंद्र में किसकी सरकार? बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं? राहुल गांधी जी को देखना। राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार। जी कहते हैं राहुल गांधी बच्चा है। बच्चा कैसे है? बच्चा नहीं, राहुल गांधी सब के चच्चा है। 28 बच्चा है। 5000 वैकेंसी निकालते हैं मोदी जी। क्या चचा क्या कहेंगे? हाजीपुर से इस बार का सांसद कौन होगा? चिराग पासवान होंगे, शिवचंद्र राम होंगे या किसी अन्य निर्दलीय को मौका दीजिए? किसे मौका दीजिएगा? तो बहुत दिन मौका दिए, उनको बहुत दिन मौका दिए। लेकिन हम किस शिवचंद्र राम जी को शिवचंद्र राम जी को क्या लगता है कि हाजीपुर सीट पर बदलाव की जरूरत है? बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। बदलाव जरूरत है। हाजीपुर सीट जो है लोकसभा सीट जो है एक हॉट सीट बना हुआ है और यहाँ पे जो है वो लंबे समय से एक ही खाते में सीट जो एलजेपी खाते में जो पड़ी हुई है। कई लोग जो है बदलाव भी चाहते हैं, कई लोग जो चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी का पुत्र हो और कई लोग शिवचंद्र राम के फेवर में भी है। तो देखते हैं 20 तारीख का इंतजार करते हैं कि किनके फेवर में जो है वो 5वां चरण में वोटिंग होती है और 4 जून के बाद जो है यह रिजल्ट सामने आ जाएगा।